हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो कि 14 जून 2026 को होने वाला है, उसके लिए हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज को चला रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जनवरी 2025 से मार्च 2025 के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू एक ही क्लास में। इसी प्रकार 3-3 माह करके 2025 पूरा कंप्लीट हम करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, 2026 का जनवरी से मार्च तक का कंप्लीट एमसीक्यू क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं। उम्मीद हो क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। सेशन आप लोग को पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ इत्यादि का मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो पर जैसे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सेशन आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा यदि आपको बताएं, जनवरी से मार्च 2026 का करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें 101 से अधिक एमसीक्यू हमने देखे थे। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास देख ली होगी। इसके अलावा स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए संपूर्ण नोट्स बैच हमारा चल रहा है। ये सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आप जुड़ने के इच्छुक हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी का वीडियो बैच भी हमारा चल रहा है। यदि इन किसी भी बैच से आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। बहुत फेमस खिलाड़ी, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बागेश्वर के गरुड़ से कितनी ओखली नुमा शिलाएं प्राप्त हुई हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वें कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल के हर्मिटेज भवन में कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उत्तराखंड के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरंशी रावत और आन्या बिष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इनका नाम है शालिनी सिरस्वाल। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शालिनी सिरस्वाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चौसाली। चौसाली होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में छठा वित्त आयोग चल रहा है, कई बार हम देख चुके हैं। तो उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एन रविशंकर जी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि भारत में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत दिया गया, आप सभी लोग जानते हैं, संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है जल वर्ष के रूप में। ये जो करंट अफेयर्स की हमारी क्लास चल रही है, इसके नोट्स यदि आप चाहते हैं, नोट्स, ये तो एमसीक्यू है, ये तो फ्री में आप लोग को मिल जाएंगे 100 लाइक्स होते ही। यदि नोट्स इनके आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वर्ष 2025 की बात चल रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित विनायक लोहनी, इनका मूल निवास कहाँ है? तो इनका मूल निवास है उत्तराखंड, अल्मोड़ा। वैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था? इसका सही जवाब है सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। अब 2026 की अगर मैं बात करूं तो मुख्य परेड जो हुई थी उसमें उत्तराखंड की झांकी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जो 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व मनाया जाता है उसमें उत्तराखंड की झांकी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएम धामी जी ने किस स्टेडियम का लोकार्पण किया जहां 38वें राष्ट्रीय खेल
खेल के तहत मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। इसका सही जवाब है चक्करपुर स्टेडियम। चक्करपुर स्टेडियम 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे प्यारे उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑब्वियस बात है, इसका आयोजन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी जी की याद में राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन है। सही जवाब है मलेथा टिहरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी समान नागरिक संहिता कब से लागू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 जनवरी 2025। 27 जनवरी को इसी वजह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूसीसी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्मोड़ा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर डायलॉग 2025 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति ठाकुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोलापार हल्द्वानी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है गौला नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसकी लंबाई कितनी है, ये आप लोगों ने बताना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा था कि 2025 में उत्तराखंड से 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित राधा बहन जी को किस क्षेत्र से, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है, ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये पद्मश्री से सम्मानित ह्यूग गैंडजर और कोलिन गैंडजर को किस क्षेत्र से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है साहित्य व शिक्षा। मरणोपरांत इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में उत्तराखंड में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है, ये 2025 के डेटा हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है, देहरादून। अगला क्वेश्चन है मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने में नैनीताल जिले का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 13वां स्थान है। अब वर्तमान में 2026 में इस परियोजना का, इस योजना का नाम चेंज हो चुका है, बीबी राम जी परियोजना इसका नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है महाभारत वाटिका, इसे रामायण वाटिका भी कहा गया, इसकी स्थापना राज्य में कहाँ की गई? इसमें होगा क्या, जो महाभारत कालीन और रामायण कालीन वनस्पतियाँ होती थी उन्हें यहाँ पर उगाया जाएगा। इसकी स्थापना की गई है, बिल्कुल सही जवाब है हल्द्वानी में। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित सुभाष राणा जी, इनका संबंध किस खेल से है? सही जवाब है पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल अभी हमने देखे थे, हमारे प्यारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, जिसमें मलखंभ प्रतियोगिता चकरपुर स्टेडियम से होनी थी, आप लोगों ने देखा था। तो सवाल ये है समापन कब और कहाँ हुआ था इस खेल का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 2025 हल्द्वानी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन से 2 खेल प्रदर्शनी के रूप में शामिल किए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योग और मलखंभ। बाद में इन लोग को मेन जो गेम होते हैं उनकी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? बहुत अच्छा ये राष्ट्रीय खेल इस बार हमारे लिए रहा था, 24 गोल्ड मेडल हमने जीते थे। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्यारे उत्तराखंड ने कितने सिल्वर मेडल जीते? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 35। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था? तो इसका सही जवाब है सर्विसेज की टीम पहले स्थान पर रही थी। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 71 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी
57 इन्होंने कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, उत्तराखंड सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है लीलाधर जगूड़ी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, इसे कहाँ ओपन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है हर्षिल में। अब अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल में हमने देखा, तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र में कितनी जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 जड़ी बूटियां इसमें शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल हम सभी लोग जानते हैं, प्यारे उत्तराखंड में इनको आयोजित किया गया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है, मतलब किस खेल में जीता गया था? तो इसका सही जवाब है वुशु खेल में। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का खेल गीत जो है किस पंक्ति से स्टार्ट होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नोट्स की पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में भू कानून कब लागू किया गया? सही जवाब है 19 फरवरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के नए भू कानून के अनुसार कितने जिलों में बाहरी राज्य के लोग कृषि बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे? सही जवाब है, ऑब्वियस बात है, 11 जिलों में आप नहीं खरीद सकते हैं। नए भू कानून में हरिद्वार और किस जिले को छोड़ा गया? यानी अभी हमने देखा था कि 11 जिले हैं जहाँ पर आप जमीन नहीं खरीद सकते, 2 जिले ऐसे जहाँ आप खरीद सकते हैं। तो उसमें एक हरिद्वार है, दूसरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से किस क्षेत्र में इसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के जड़ी बूटी विशेषज्ञ माया राम उनियाल जी को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है धन्वंतरी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भाषा संस्थान उत्तराखंड ने कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हीं पुरस्कारों के तहत उत्तराखंड साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत मोहन जोशी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जवाब है शेर सिंह बिष्ट अनपर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इन्हीं पुरस्कारों में गोपाल दत्त भट्ट जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 49वां क्वेश्चन है आज का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुमानी पंत अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तराखंड का स्थान रहा है दूसरा, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां बर्ड की पाई गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 446 यानी 446। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी मैंने आपको बताया भी था कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने, यदि इस प्रकार के सेशन आप लगातार चाहते हैं। इसी सीरीज की अगली क्लास कब आएगी मैं आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो पर 100 लाइक्स होते ही अगली क्लास आप लोग को देखने को मिल जाएगी और पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे फ्री में आप लोग को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टनकपुर की पूजा तिवारी जी को पंजाब में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पूजा तिवारी पंजाब में कहाँ रिसर्च वैज्ञानिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एम्स भटिंडा में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से 7 मार्च के बीच। अगला क्वेश्चन है, गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह नेगी जी और किशन महिपाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ बिल्ड किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंपावत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रेनबो ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देना। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की राज्य मछली किसे बनाया गया, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर जरूर करें। उत्तराखंड विधानसभा ने सभी कार्य डिजिटली करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेवा ई विधानसभा ऐप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में लगातार दूसरी बार देश भर में दूसरे स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देहरादून एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास पीएम मोदी जी ने कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनकताल जादुंग घाटी उत्तरकाशी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट अभी हमने देखा था, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल था, दूसरे स्थान पे हमारा प्यारा उत्तराखंड था। तो उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में असम में कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 414, यानी असम तीसरे स्थान पर है, प्यारा उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल इसमें पहले स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल में कितनी प्रजातियां पाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 543। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। पीडीएफ इत्यादि के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए रेल बजट में कितने करोड़ रुपए प्रदान किए? 2025 की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4,641 करोड़। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट द्वारा केंद्र सरकार द्वारा रेल बजट में कितने किलोमीटर ट्रैक निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 49 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, रेल बजट में कितने अमृत स्टेशनों के लिए बजट की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान वर्ष 2024 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुभाष पंत जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुमानी पंत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है गोपाल दत्त भट्ट जी को। इन्हीं पुरस्कारों के तहत भजन सिंह से सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुलानंद घनसाला। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए संपूर्ण नोट्स बैच हमारा चल रहा है, जिसमें ये सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी मनपसंद के किसी भी नोट्स में से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट सामान्य हिंदी का वीडियो बैच आपके सिलेबस के अनुसार मिल जाएगा। नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद चातक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुनीता चौहान। महादेवी सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शशि भूषण बडौनी जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना करने का लक्ष्य रखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 2 गुना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5.7 लाख करोड़।
अगला क्वेश्चन, इको फ्रेंडली व सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 के लिए स्कॉच अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विमला बहुगुणा जी। अगला क्वेश्चन है, निर्मला बहुगुणा जी किस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ी रही थी? तो इसका सही जवाब है सर्वोदय कार्यकर्ता थी और भूदान आंदोलन से भी जुड़ी थी। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने 1951 में केरल के तेलंगाना के पोचमपल्ली से इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भिताड़ा गुफा पुरोला उत्तरकाशी से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुए हैं बहुत सारे सैकड़ों वर्ष पुराने शिवलिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के किन 2 पर्यावरणविदों का नाम अंकित किया गया? बहुत बेहतरीन खबर ये है, सुंदरलाल बहुगुणा जी और अनिल प्रकाश जोशी, हेस्को वाले अनिल प्रकाश में जोशी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में जंगलों को आग से बचाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो शीतला खेत मॉडल अपनाया गया है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि शीतला खेत मॉडल कब से प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 2003 में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, शीतला खेत मॉडल के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है गजेंद्र रावत जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 में उत्तरकाशी की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब से प्रारंभ की गई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च 2025 से। अगला क्वेश्चन है कि महिला सारथी योजना 2025 में स्टार्ट किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेचर फेस्टिवल कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है हर्षिल में, ऑप्शन नंबर सी, हर्षिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोन चिरैया संस्था द्वारा उत्तराखंड की किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बसंती बिष्ट जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेशन को लाइक शेयर जरूर करते हुए चलें। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास लगातार आप लोग के लिए आते रहेंगे, सेशन को जरूर लाइक करना है। 100 लाइक्स होते ही इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी और अगली क्लास भी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हम आज की क्लास में हम जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का करंट अफेयर्स समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास में अप्रैल, मई, जून 2025 का करंट अफेयर्स ऐसे ही हम समाप्त करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित सेवा दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 23 मार्च। नोट डाउन करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री आनंदवर्धन जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वुमेन इंटर्नशिप समिट में उत्तराखंड की बीना चौहान जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 शिक्षकों को। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 से हुई थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार शैलेश मटियानी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मार्च माह में गंगोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल किस स्थान के दर्शन किए? पूजा स्थल के किस स्थान पर दर्शन किए? तो इसका सही जवाब है मुखवा में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों के लिए बेस्ट प्रदर्शन हेतु किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब है हमारा प्यारा उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उनकी लागत कितनी रहेगी? तो इसका सही जवाब है 2730.13 करोड़ रुपए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 2 रोपे हैं उनमें से केदारनाथ से सोनप्रयाग तक का जो रोपवे बनेगा उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12.9 किलोमीटर। अब जो दूसरा रोपवे है वो है हेमकुंड से गोविंद घाट तक। तो इस रोपवे की गोविंद हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट तक के रोपवे की लंबाई कितने किलोमीटर रहेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12.4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम धामी जी ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगीरथ ऐप। अगला क्वेश्चन आज का हमारा 100वां क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर जरूर करते हुए चलें। अगली क्लास भी इसी प्रकार आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है भगीरथ ऐप किस संस्था द्वारा निर्मित है? तो इसका सही जवाब है सारा संस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगीरथ ऐप किन 4 घटकों पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, तो प्रयास भी मेरा। ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीएम मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड में पहला स्थान किस जिले को मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मातृत्व वंदना योजना में पौड़ी का प्रदर्शन कितने प्रतिशत रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 95%। अगला क्वेश्चन है पीएम मातृत्व वंदना योजना में देहरादून का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीएम मातृत्व वंदना योजना में बागेश्वर और उधमसिंह नगर का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा स्थान रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीएम मातृत्व वंदना योजना में उत्तरकाशी का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही जवाब है अंतिम स्थान यानी 13 जिलों में 13वां स्थान प्राप्त हुआ इसे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड, ये फिर नहीं होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है, फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब से की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 2025। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है लोहाघाट में, छमनिया चौड़। ये कई बार हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। लोहाघाट में बनने वाले पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृत धनराशि कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 256.96 करोड़। ऑप्शन में 257 करोड़ भी आ सकता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय विद्युत और सिंचाई विभाग द्वारा उत्तरकाशी स्थित यूजेवीएनएल के किस विद्युत ग्रह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तिलोथ विद्युत ग्रह। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सेशन को लाइक भी जरूर करना है आप लोगों ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 113वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड वैली की, लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है हर्सिल, उत्तरकाशी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद कौन सा है? बहुत बड़ी खबर है ये। तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आईआईटी रुड़की ने भूकंप की जानकारी देने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूदेव ऐप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिस उत्तराखंड 2025 इसके विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है मेघना ठाकुर जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, इनके द्वारा भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम ये कहाँ लगाया जा रहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। सही जवाब है चक्राता, देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन आईपीएससी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब है आईआईटी रुड़की में। 1960 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन आईपीएससी किस विषय पर आधारित था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं नीति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड में शामिल महिला कौन सी है? किस महिला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरुषि निशंक जी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता किसने प्रदान की है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है एकीकृत पेंशन योजना। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। स्नातक स्तरीय एग्जाम के लिए कंप्लीट नोट्स बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं। यदि आप इन बैच से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं या सभी से जुड़ना चाहते हैं या सामान्य हिंदी के वीडियो बैच से आप जुड़ना चाहते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो आप लोगों ने इस दिए गए नंबर 7895127508 पर मैसेज करना है। आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। इस सेशन पर जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद ही अगली क्लास भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।